welcome to the channel. It's me Simran Sahani. To all the class 11 students, welcome to your new channel Simran Sahani Humanities. And आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी important question series of class 11th history. तो history के सभी chapters मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो मेरे original channel जो है हमारा सिमरन सहानी, वहाँ पे आपकी classes चल चुकी हैं. बहुत सारे chapters मैं आपको cover करवा चुकी हूँ और बाकी भी वहीं पे cover होते रहेंगे. ये जो हमारा channel है, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे guys मैं आपको वो questions कराऊंगी जो आपके पेपर में दिखने वाले हैं, वो क्वेश्चंस कराऊंगे जिन्हें आपको चैप्टर बेसिस जरूर पढ़ना है. तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जो है कॉपी लेकर आओ, एक पेन लेकर आओ और जो जो क्वेश्चन मैं आपको जिस जिस चैप्टर के बताऊंगी इन्हें आप जरूर पढ़ लेना. अगर आपने मेरे बताए गए ये क्वेश्चंस को पढ़ लिया, उसके अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यू विल गेट फुल मार्क्स इन द हिस्ट्री. आंसर फॉर्म कैसे करना है, क्वेश्चन लर्न कैसे करना है, वो भी मैं आपको साइड बाय साइड सिखाती रहूंगी. ठीक है. एंड जो हमारी डाउट सेशंस होंगे, अगर आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट है वो भी इसी चैनल पे होंगे. तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो. एंड हम शुरू करते हैं आज अपने राइटिंग एंड सिटी लाइफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले थोड़ा सा होमवर्क होगा आप लोगों के लिए. ठीक है. थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनका आंसर सभी बच्चों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको ये आंसर जरूर आते होंगे. तो इन द 2000 BCE द सिटी दैट फ्लरिश्ड एज द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया वाज. तो ये KBC जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही. 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहो या एक कॉपी में लिखते रहो. बाद में मैं सारे आंसर्स आपको दिखा दूंगी. तो उर, मरी, उरुक या फिर कालीबंगन, इनमें से कौन सा शहर था जो सबसे ज्यादा फेमस था 2000 BCE में? करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच पर्सन द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड इज एसोसिएटेड. यानी कि कौन से रूलर के साथ में सुमेरियन ट्रेड सबसे पहली बार हुआ था? A1 है द एंशिएंट रूलर ऑफ उरुक सिटी एंड मेरकर, एंशिएंट रूलर ऑफ लेबनान सिटी एंड मेरकर, एंशिएंट रूलर ऑफ नाइल सिटी एंड मेरकर या एरल सिटी एंड मेरकर. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? देखो एम्परर का नाम तो सेम ही है, तुम्हें शहर सही वाला पहचानना है. तो कहाँ के थे एम्परर? इन मेरकर, उरुक सिटी के थे. करेक्ट आंसर कौन सा है? A1. ये तो चलो मैंने तुम्हें बता दिया, आगे नहीं बताऊंगी. इनाना वॉज द गॉडेस ऑफ whom. इनाना किसकी गॉडेस थी? मून की, लव एंड वॉर की, विंड की या फायर की? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़ाया था, बार बार बताया था आपको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते, जल्दी कमेंट करो ABCD में से. मेसोपोटामियन वेपन्स वर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ. मेसोपोटामिया के मेटल्स किससे बनते थे? ब्रॉन्ज से, कॉपर से, स्टोन से या आयरन से? जल्दी 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 कमेंट करो. वॉर कैप्टिव्स, यानी कि जो वॉर में पकड़ के लाते थे ना बंदी, एंड लोकल पीपल हु वर पुट to work for the temple for the ruler was paid in what. उनको कैसे पे करा जाता था? ब्रॉन्ज टूल में, कैटल में, कॉइन्स में, या उन्हें राशन दे दिया जाता था? जल्दी कमेंट करो. द अखमदीज ऑफ ईरान कॉन्कर्ड बेबीलोनिया इन. कब करा था उसने? 639 BCE, 539 BCE, 439 BCE या 339 BCE. ये अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम जो है इसको लर्न करना पड़ेगा, डेट एंड इवेंट को. द मेसोपोटामियन सिटी विच वॉज सिस्टमैटिकली एग्जैक्यूएटेड इन द 1930s वॉज. कौन सी सिटी निकली थी? उरुक, उर, मरी, नाइनीव. कौन सी थी इन चारों में से? जल्दी कमेंट करो. इन डैश पार्ट ऑफ सदर्न इराक द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज. कहाँ पे? प्लेन में, डेजर्टेड में, माउंटेन्स में, हिली में? तो डेजर्टेड एरियाज में हुई थी फर्स्ट सिटीज एमर्ज. मैं आपको बता चुकी हूँ. डेजर्ट में क्यों हो पाई थी? क्योंकि वहाँ से टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर का पानी जो आता था वो डेजर्ट से चैनल बन बन के इवन डेजर्ट के अंदर ये पॉसिबल कर पाए सिटी लाइफ. द किंग हु रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेंस इन 625 BCE कौन थे? अलेक्जेंडर, नबोनिदस, नबोलापार्सर या सारगॉन किंग? कौन से थे चारों में से? जल्दी बताओ. अब आता है लास्ट क्वेश्चन, है हमारा लास्ट ही होगा आई थिंक सो. ये नबोनिदस मेंस ब्रॉट हिम टू अ ब्रोकन स्टैचू इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ. किसका स्टैचू आया था? सारगॉन किंग ऑफ अकड़ का, नबोपोलसर ऑफ बेबीलोनिया का, नबोनिदस ऑफ बेबीलोनिया या एनमेरकर? तो करेक्ट आंसर इसका A1 है, सारगॉन किंग का आया था. ओके. तो ये है हमारे सारे के सारे करेक्ट आंसर्स. पहले वाले का था मरी, सेकंड वाले का है एंशिएंट उरुक सिटी एंड मेरकर. पता है हमें. इनाना लव एंड वॉर की जो है गॉडेस है. ब्रॉन्ज के इनके यहाँ पे टूल्स बनते थे, राशन डिस्ट्रीब्यूट होता था. 539 BCE है. ठीक है. जो सिटी एमर्ज हुई थी वो उर है. इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, डेजर्ट एरिया में लाइफ स्टार्ट हुई थी. एंड इसका आंसर है नेबोपोलसर ने बेबीलोनिया को छुड़वाया था. एंड लास्ट में किसका स्टैचू मिला था? सारगॉन किंग का. तो इससे थोड़ा सा आपका जो है ना, ये हमारी CBSE के ही आपका हो स्टडी मटेरियल के MCQ है. कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाते हैं. अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फाइनली. ठीक है. ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपको लर्न करने हैं. तो इसको लर्न करने के लिए मैं आपको सिंपल कह रही हूँ गाइस, एक कॉपी लेकर आओ. ठीक है.
एक रेड पेन लाओ या ब्लू पेन, ब्लैक पेन, मतलब एक कलर्ड पेन हो और एक ब्लू पेन हो। जो क्वेश्चंस है जैसे मैंने यहाँ स्लाइड में करा है, क्वेश्चंस आप लिख लो किसी भी कलर्ड पेन से, स्केच से लिख लो, एंड नीचे आंसर्स को सेम टू सेम कॉपी डाउन करके लिख दो। कई बार जब हम चीज़ों को लिखते हैं ना तो वो भी हमें याद होने लगती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन? क्या क्या सोर्सेज हैं हमारी उनकी हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए? तो फॉलोइंग आर द सोर्सेज, क्या क्या है? सबसे पहले तो जो बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट मिला था वहाँ से भी देखो हमें पता चला है उसके बारे में, हमारी उरुकुर सिटी के बारे में उसमें लिखा था कि एक ऐसी सिटी है जो ब्रिक्स की बनी हुई है। ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम्स है, टेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है हमारे पास में हमारे मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए, क्ले टैबलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम जानते हैं। तो मेन सबसे चीज़ जो थी वो थी क्ले के टैबलेट्स, हमें बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन जैसे कोई घड़ा मिल गया, कोई पॉटरी मिल गई, बहुत सारे टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट मिले एस्ट्रोलॉजी पे, मैथमेटिक्स पे। ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर बहुत कुछ ऐसे सामान रखा गया है जो मेसोपोटामिया की एग्जैक्वेशंस में मिला था। एंड इवन बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में भी जो है हमने सुना है कि उसमें एक ऐसी शहर का नाम गिवन है जो बर्न्ड ब्रिक्स से बना हुआ है, बिल्कुल जैसे हमारा मेसोपोटामिया था। नाउ वेयर वाज मेसोपोटामिया लोकेटेड? आया सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा। तो मेसोपोटामिया आज के समय पे रिपब्लिक ऑफ इराक में है, मतलब रिपब्लिक ऑफ इराक था पहले ज़माने का मेसोपोटामिया। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन टू फेमस रिवर्स हमारा यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। बस ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेसोपोटामिया। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा था तब लर्न कराया था द वर्ड मेसोपोटामिया इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स मेसोस एंड पोटामोस। ठीक है, मेसोस मतलब होता है मिडल एंड पोटामोस मीन्स रिवर। सो द लैंड सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। तो आप इसको नोट डाउन करते रहो। देखो नोट डाउन करने का फ़ायदा क्या है? एक तो राइटिंग स्पीड बनेगी, बस हिस्ट्री का बच्चों का पेपर छूट जाता है, तुम लिखने की प्रैक्टिस तो करते नहीं हो तो इतनी स्पीड स्लो हो जाती है। ऊपर से लर्न हो जाएगा, एक बार लिखोगे ऑटोमेटिकली लर्न होने लगेगा। लिख के एक बार अपनी राइटिंग में किसी चीज़ को रीड कर लिया तो वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेम द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेजेस ऑफ मेसोपोटामिया एंड लैंग्वेज दैट रिप्लेस इट। तो अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज मेसोपोटामिया की थी सुमेरियन, और जिसने उसे रिप्लेस करा था दैट वाज अकेडियन लैंग्वेज अराउंड 2400 BCE। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाउ डिड द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया इन्फ्लुएंस इट्स कल्चरल ग्रोथ? तो जो मेसोपोटामिया का जोग्राफिकल फीचर्स था, यानी कि जो वहाँ पहाड़ है, मिट्टी है, रेत है, उससे कैसे उसका कल्चर जो है वो डिफरेंट हो रहा था। तो चलो हम इसको बताते हैं। तो मेसोपोटामिया ऑफ इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट, मतलब बहुत सारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे, कहीं पहाड़ है तो कहीं प्लेन है तो कहीं डेजर्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ अ लश ग्रीन रीजन, नॉर्थ ईस्ट एक लश ग्रीन रीजन है। इट इज़ ऑल्सो कवर्ड विद क्लियर स्ट्रीम्स, वहाँ नदियाँ हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल विच इज़ सफिशिएंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। एग्रीकल्चर बिगेन हेयर इन 7000 से 6000 BCE, यहाँ पे एग्रीकल्चर तक शुरू हो गया था, मतलब बहुत पुराने ज़माने में। ये कहाँ की बात है? नॉर्थ ईस्ट की। अब नदर्न रीजन की अगर हम बात करें तो देयर इज अ वास्ट ट्रैक ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी, यानी कि ऊंचा इलाका है जहाँ पे घास होती है और थोड़े स्टेप्स होते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेपी, मतलब माउंटेनियस टाइप का होता है। इन दिस रीजन एनिमल हर्डर्स रिजाइड हु प्रोवाइड बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। यहाँ एनिमल हर्डर्स होते हैं, ठंडा होती है थोड़ी यहाँ, तो वो जो है पशुपालन करके अपना एग्रीकल्चर से भी अच्छा गुजारा कर लेते हैं। इन द ईस्ट रिवर टिग्रिस फ्लोज विच प्रोवाइड्स रूट ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन रीजन ऑफ ईरान। ईस्ट में टिग्रिस रिवर बहती है जिससे भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चैनल मिलता है। सदर्न रीजन तो डेजर्ट है, डेजर्ट में तो भैया उजाड़ होता है बिल्कुल, वहाँ पे तो पत्ते नहीं होते, पौधे ही नहीं होते। तो यहाँ पे कैसे डेजर्ट के अंदर सिटी है, एग्रीकल्चर है? क्योंकि जो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर है वो वहाँ की सिटी लाइफ सपोर्ट करती है। द रिवर डिपॉजिट सिल्ट बाय फ्लडिंग इन द रीजन एंड मेक सॉइल फर्टाइल। मैंने आपको बताया था ना, ये रिवर आ रही है देखो बहती हुई, ठीक है, और ये है यहाँ पे ये यहाँ पे डेजर्ट है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही रिवर यहाँ पे आती है, वैसे मैं चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो डेजर्ट की सॉइल की वजह से रिवर के ऐसे चैनल्स खुल जाते हैं। तो मतलब अलग अलग शहरों तक जो है क्या पहुँच जाता है, पानी पहुँच जाता है। अब यहाँ पानी आ गया तो यहाँ पेड़ भी लगा लोगे। यहाँ जब पानी आता है तो रिवर का तो वो एक बहुत सॉइल फर्टाइल लाते हैं जिसको कहते हैं हमस, तो यहाँ पे भी एक शहर बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे भी एक शहर बन जाएगा, यहाँ पे भी एक शहर, यहाँ पे भी एक शहर, यहाँ पे भी एक शहर, और ये बन गया हमारा मेसोपोटामिया। एक सिटी हो गई, उर एक हो गई, उरुक एक हो गई। मरी तो बल्कि यहाँ नहीं था, मरी तो बिल्कुल ही यहाँ सिचुएटेड था नदी के पास में, जिससे मरी के पास बहुत सारा टैक्स आता था, वो आप पढ़ चुके हो। व्हेन द रिवर यूफ्रेट्स एंटर द डेजर्ट इट्स गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल चैनल। अब ये मैंने आपको बना के दिखा दिया तो लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं। प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज इन द पास्ट। कौन कौन से क्रॉप्स ये लोग उगाते थे? क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ली, पीस, लेंटिल ये लोग उगाते थे। दो दिस रीजन डिड नॉट हैव एनफ रेनफॉल, क्योंकि रिवर का पानी डाल डाल के उसे वो ग्रो कर लेते थे। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया की शीप एंड गोट्स दैट ग्रेज्ड ऑन द स्टेपी, वो जो नॉर्थ वाला एरिया है, द नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन्स एंड माउंटेन स्लोप्स प्रोड्यूस मिल्क, मीट एंड वूल इन अबंडेंस। तो ये सब भी इनके पास था। फिश वॉज अवेलेबल इन द रिवर एंड डेट पाम गेव फ्रूट इन समर। तो ये रहा इसका पूरा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम कैसे डेवलप होता है? तो ये मैंने पूरा लॉन्ग आंसर फॉर्म में कर दिया है। इसमें अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न कर लिया ना, कोई MCQ आ जाए, कोई शॉर्ट आ जाए, कोई वेरी शॉर्ट आ जाए, सब इसी में से बन जाएंगे। तो ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेज इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड कन्वे सर्टेन मैसेज। इसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन बट इन अ डिफरेंट वे। लिखना भी वर्बल कम्युनिकेशन होती है बट डिफरेंट वे में। व्हेन वी टॉक about writing or a script we mean that spoken sounds are represented in a visible sign। जब हम राइटिंग की बात करें, मतलब जो चीज़ हम बोलते हैं हम उसे एक साइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ तो हमने हिंदी में भी लिखना आता है हमें, ऐसे अनार, और A फॉर एप्पल भी लिखना आता है। तो जब हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते हैं उसे हम कहते हैं राइटिंग। ठीक है, तो द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट जो हमें मिली थी लिखी हुई, वो है 3200 BCE की। इट कंटेन पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर। दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सेन, फिश, ब्रेड लोव्स, ये हमें मिली थी। दैट वर ब्रॉट इन टू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टेम्पल ऑफ उरुक सिटी इन साउथ। तो इसलिए हमें समझ में आया दैट राइटिंग बिगैन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स। तो एक्चुअली में राइटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ? जब लोगों को लिखने के जो अकाउंट्स होता है ना, हिसाब किताब करने की जरूरत थी। बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजैक्शन अकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन्वॉल्व मेनी पीपल एंड वेराइटी ऑफ गुड्स। तो ऐसे आंसर फॉर्म होगा। पॉइंट में आपको ये लर्न करना है। मेसोपोटामियंस कैसे लिखते थे? रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले विद द शार्प एंड ऑफ अ रीड। अ स्क्राइब वुड प्रेस वेज शेप साइंस क्यूनिफॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ ए टैबलेट्स ऑफ क्ले, देन इट इज ड्राइड इन द सन। तो आपको याद है वो एक क्ले लेते थे और उसको ऐसा स्क्वायर सा बना देते थे। फिर एक प्लांट होता है जिसका नाम है रीड, उसके ब्रांच को वो शार्प काट करके पेन टाइप बना के गीली मिट्टी पे लिख दिया करते थे। ऐसे ऐसे इनके अक्षर होते थे, ऐसे यूँ ट्रायंगुलर, ये कील जैसे। कील जैसे मतलब क्यूनिफॉर्म। लिखने के बाद ये सूखा देते थे उसको, सूख के वो उनकी कॉपी बन जाती थी। और अगर वो पुराने हो जाते थे उन्हें तोड़ के दोबारा उनकी मिट्टी को वो यूज़ भी कर सकते थे। क्यूनिफॉर्म मतलब क्या है? द टर्म क्यूनिफॉर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूनिस एंड फॉर्मा मतलब वेज। वेज मतलब होती है जैसे वेज हील होती है, एक तरफ से पॉइंटेड, दो तरफ से ब्रॉड। ठीक है, द नेम क्यूनिफॉर्म दस मीन्स वेज शेप्ड। बाय 2600 BCE लेटर क्यूनिफॉर्म हो जाते हैं और लैंग्वेज बन जाती है इनकी सुमेरियन। बाद में सुमेरियन लैंग्वेज को अकेडियन लैंग्वेज रिप्लेस कर देती है। तो अब देखो आप, अगर आपने ये वाला पॉइंट लर्न कर रखा है तो अगर MCQ में आए सुमेरियन को किसने जो है रिप्लेस करा था, तो अकेडियन ने। तो दैट्स वाई मैं तो हमेशा जब मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ ही थी, देखो गाइज, मैं तो लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने में ज़्यादा फोकस करती थी कि छोटे छोटे पढ़ते रहूँ। लॉन्ग हो गए तो शॉर्ट अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये सब लिखते रहो जल्दी जल्दी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ मेसोपोटामियन सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड द लेवल ऑफ लिटरेसी। कैसा था लेवल ऑफ लिटरेसी और इनकी राइटिंग कैसी होती थी? द साउंड दैट अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट वाज नॉट सिंगल कॉन्सोनेंट ऑफ वोवेल बट अ सिलाइबल। यानी कि जो इनका रिटन था ना, जैसे अगर इनका ये एक अक्षर है तो ये कोई सिंगल कॉन्सोनेंट जैसे ए या बी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा या AEIOU को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये एक सिलाइबल को, यानी कि पूरे वर्ड को, जैसे पुट, माँ अगर ये कह रहे हैं, ठीक है, पुट अगर ये कह रहे हैं तो एक साइन होगा पुट के लिए, ऐसे कुछ करके। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ बॉल, तो बॉल का पूरा एक साइन होगा, बा का पूरा एक साइन होगा, यानी कि बी का साइन अलग है और ए का साइन अलग है, कुछ ऐसे। 10 मेसोपोटामियन स्क्राइब को बहुत सारे साइंस को लर्न करना पड़ता था एंड जब भी मिट्टी गीली ही होती थी तभी लिखना होता था। सो राइटिंग एक स्किल्ड क्राफ्ट था, मुश्किल होता था एंड इंटेलेक्चुअल लोग ही वो कर पाते थे। अगर लिटरेसी मतलब कितने पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, तो वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। देयर वर 100 of signs to learn and many of these were complex. If a king could read, he made sure that it was recorded in boastful inscriptions. अगर कोई किंग पढ़ सकता था तो वो चाहता था भाई पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता है, तो वो अपनी कोई एपिक वगैरह लिखवा देता था। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं।
स्टेट द मेजर यूजेस ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेजर यूजेस ऑफ राइटिंग बताने सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया की क्या था। तो राइटिंग वॉज अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेंडिंग मैसेजेस फार एंड वाइड। राइटिंग वॉज यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, तो पहला यूज पता चल गया कीपिंग रिकॉर्ड्स, सेकंड यूज पता चल गया मेकिंग डिक्शनरीज, थर्ड पता चल गया लीगल वैलिडिटी, लैंड ट्रांसफर को रजिस्ट्री कराना, नरेटिंग डीड्स ऑफ किंग, किंग ने ये करा किंग ने वो करा ये बताने के लिए, अनाउंसिंग द चेंजेस ऑफ किंग हैज मेड इन द कस्टमरी लॉ। अगर किंग कोई चेंज करता है तो वो लिखना। मोर ओवर राइटिंग वॉज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी। पढ़े लिखे लोगों को सुपीरियर माना जाता था, क्योंकि आसान काम थोड़ी था पढ़ना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। एक्सेस नहीं एसेस, एसेस मतलब पता लगाओ टाइप से और अच्छे से बताओ। मेसोपोटामिया का कंट्रीब्यूशन टू द टाइम मेजरमेंट एंड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में एंड टाइम मेजरमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलो देखते हैं। तो साइंस, मेसोपोटामिया का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इसकी फील्ड के अंदर। साइंस रिक्वायर्स रिटन टेक्स्ट, जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स कैन रीड एंड बिल्ड अपॉन। तो परहैप्स द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज स्कॉलरी, यानी कि पढ़ना लिखना इन्होंने सिखाया, बट मैथमेटिक्स में भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम करा है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अरिथमेटिक इन्वेंट करा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन्वेंटेड बाय देम इज ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट आंसर। जो इनका स्क्वायर रूट ऑफ 2 था वो ओरिजिनल आंसर से थोड़ा डिफरेंट है। मेसोपोटामिया ने कैलेंडर बनाया जिसमें 12 महीने बताए गए अकॉर्डिंग टू रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो ये काम इन्होंने करा है, जो आज के समय में हम 12 महीनों वाला फॉलो करते हैं ना, वो इन्होंने बनाया है। दे ऑल्सो डिवाइडेड मंथ इनटू 4 वीक्स, कि भैया ये सब भी मेसोपोटामिया की ही देन है कि एक महीने में 4 हफ्ते होंगे, एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक घंटे में 60 मिनट होंगे। ये सब कुछ हमने पूरे इंडिया ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट करा है फ्रॉम द, आप कह सकते हो, हमारा ये मेसोपोटामिया। ठीक है, दिस टाइम डिवीजन अडॉप्टेड बाय द सक्सेस ऑफ अलेक्जेंडर एंड फ्रॉम देयर जो है रोमन वर्ल्ड में गया, देन टू द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, देन मेडिवल यूरोप में ये आ गया। वेन एवर सोलर एंड यूनर एक्लिप्सेस अकर देयर अक्रेंसेस वॉज नोटेड अकॉर्डिंग टू ईयर, मंथ एंड डे। तो ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हम कहते हैं ना, एक्लिप्सेस जो होते हैं, उनको भी ये लिखा करते थे। दे ऑल्सो ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन एंड उनका भी ये रिकॉर्ड रखते थे। आगे आते हैं, नेम द 3 टाइप ऑफ सिटीज़ जो हमारे मेसोपोटामिया में डेवलप हुई थी। तो उरुक, उर, मरी, 3 का नाम आपको याद रखना है, बट ये कौन सी टाइप है वो अलग चीज़ होती है। तो टाइप क्या थी, कुछ सिटीज़ थी जो टेम्पल के पास में थी, कुछ थी जो ट्रेड सेंटर्स थी जैसे मरी, और कुछ थी इंपीरियल सिटी जहाँ राजा रहता था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड मेसोपोटामियन टेम्पल फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लिखो इसे। तो टेम्पल्स वर नॉट मेयर सेंटर ऑफ वर्शिप, ऐसा नहीं था कि टेम्पल में जाके बस पूजा होती थी। टेम्पल वर द सेंटर ऑफ मेनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ऑल्सो इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी वहीं होती थी। द गॉड वॉज अ थियोरिटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर, फील्ड्स, फिशरीज एंड द हर्ड्स ऑफ लोकल कम्युनिटी। भगवान जी को ओनर माना जाता था। घर है, मकान है, आपके पास कैटल है, आपके पास खेत है, असली ओनर कौन है, भगवान जी है। द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, जैसे कि कोई भी अगर तेल निकालना है, ग्रेन ग्राइंड करना है, आटा की चक्की है, स्पिनिंग है, वो सब काम टेम्पल के अंदर ही होती थी, इसलिए टेम्पल बहुत बड़ा होता था। इन कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे मेसोपोटामिया में टेम्पल्स बहुत बड़े होने लग गए, और टेम्पल्स एक प्रोडक्शन सेक्टर भी हो गए थे। जैसे एक फैक्ट्री में काम होता है, वैसे ही टेम्पल में सब लोग मिलकर काम करते थे। एम्प्लॉयर, मर्चेंट्स सब अपने रिटन रिकॉर्ड्स भी टेम्पल के ही एक कमरे में रखते थे। तो टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप इट्स एक्टिविटीज़ एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूट। तो मंदिर ही इनका मेन अर्बन इंस्टीट्यूट बना। जैसे आजकल शहर में बैंक अलग है, फैक्ट्री अलग है, हर चीज़ अलग है ना, और अकाउंटेंट की जो है ऑफिस अलग होगा, वहाँ सब कुछ स्टार्ट ये सब मंदिर से ही हुआ था। पहले मंदिर में ही सब कुछ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मरी इज कंसिडर्ड बोथ अ ट्रेडिंग एंड इंपीरियल सिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो मरी जो टाउन है उसकी लोकेशन देखना आप मैप के ऊपर, इसको ट्रेडिंग सेंटर और इंपीरियल सिटी दोनों कहा गया। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सेंटर इसलिए था क्योंकि ये रिवर के पास में सिचुएटेड था। यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा क्या वसूल करते थे, टैक्सेस वसूल करते थे। जैसे ये रिवर के पास में एक टाउन है, ठीक है, और ये जा रही है रिवर, और ये रहा मरी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं कह रही हूँ दूसरे वाले शहर की बोट आई है, दूसरे वाली जगह की बोट आई है, तो ये ऐसे रोक के कहेंगे भाई तुम हमारे टेरिटरी में से जा रहे हो तो हमें पैसे दो, तो वो पैसा जाएगा मरी के पास। तो राजा जी भी यहीं बैठ गए कि भाई यहाँ तो इतना टैक्स आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो मैं भी यहीं रहूँगा। चलो पढ़ते हैं आगे कि क्यों कहा जाता है, लिखना तो पड़ेगा ना। तो मरी वॉज रॉयल कैपिटल एंड इट फ्लरिश्ड जो है 2000 BCE के अंदर। मरी वॉज लोकेटेड ऑन द यूफ्रेट्स, प्राइम पोजिशन फॉर ट्रेड। तो यूफ्रेट्स पे थी, टिग्रिस पे नहीं थी, याद रखना। द
किंग ऑफ मरी को एमोराइट्स बोला जाता था। वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वेरियस अदर गुड्स वर कैरिड इन बोट्स अलोंग द यूफ्रेट्स बिटवीन साउथ एंड द मिनरल रिच टर्की एंड सीरिया एंड लेबनन। तो सामान जो है ट्रेड होता था यहाँ पे। मरी इज गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड, ठीक है। तो जैसे आज के समय पे गोवा, मुंबई, ये सब हमारा, ये केरला नीचे पोर्ट्स है ना यहाँ पे, वैसा ये मरी हुआ करता था। बोट कैरी ग्राइंडिंग स्टोन्स, यानी कि वो जो चक्की होती है, वुड, वाइन, ऑयल जार, सब कुछ मरी पे रुकते थे सदर्न सिटीज़ में जाने के लिए। ऑफिसर्स होते थे, वो कार्गो को इंस्पेक्ट करते थे, चार्ज करते थे अबाउट 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड। तो टैक्स कितना था? 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड। बार्ली वॉज बॉट इन स्पेशल ग्रेन बोट्स, बार्ली जो खाने का होता है उसको अलग बोट्स में लाया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपर ब्राउन टिन्स वर अदर आइटम्स ऑफ ट्रेड, कॉपर ब्राउन टिन भी ये ट्रेड करते थे। द किंगडम ऑफ मरी वॉज नॉट मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बट एक्सेप्शनली प्रॉस्परस। तो इन पे पैसा नहीं था, पैसा बहुत ज़्यादा था, मिलिट्री इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द हर्डर्स एंड द फार्मर। ये क्वेश्चन करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा पेपर में इससे भारी, यही पढ़ने हैं बस। एक बार चैप्टर पढ़ लो, क्वेश्चन बोलो, दैट्स इट। चलो पढ़ते हैं। क्या फार्मर और हर्डर के बीच का डिस्प्यूट होता था? तो हर्डर्स एंड फार्मर एक्सचेंज देयर गुड्स, ठीक है। हर्डर एक्सचेंज यंग एनिमल, चीज़, लेदर, मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन, मेटल एंड टूल। तो हर्डर्स होते हैं जो बंजारे होते हैं, अपने जानवरों को लेकर चलते रहते हैं। फार्मर जो सेटल रहता है। तो हर्डर जाता था फार्मर के पास, तुझे क्या चाहिए? लेदर चाहिए, मीट चाहिए, दूध चाहिए, कोई छोटा सा जानवर चाहिए कि लो, बदले में वो उससे ये सब ले लेता था, एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस और टूल्स वगैरह। एट द सेम टाइम देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर्डर एंड फार्मर। कभी कभी लड़ाई भी होती थी मरी में इन लोगों की। व्हेन अ शेपर्ड टेक्स हिज फ्लॉक्स अक्रॉस अ सोन फील्ड, क्रॉप में बी रुइंड। कई बार शेपर्ड क्या करेगा, बकरियों को ले गया और भेड़ों को ले गया, फसल के ऊपर से फसल खराब हो गई। कई बार ये लोग एग्रीकल्चर विलेजेस को लूटपाट भी कर लेते थे। ऑन द अदर हैंड फार्मर्स भी बदतमीजी करते थे। वो उनको पेस्टोलिस्ट को, एनिमल हर्ड को कहते थे, हमारे खेती में से आप नहीं जाओगे, हमारे यहाँ से आप पानी नहीं लोगे। तो इस वजह से कई बार उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया। अर्बनाइजेशन मतलब शहरी कल्चर कैसा था मेसोपोटामिया में। तो एक पूरा समराइज क्वेश्चन है, ये पूरा आपको लर्न करना है, तो इसको आप कॉपी डाउन करो, ठीक है। तो सिटीज़ एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन, दे आर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे डेवलप हुई ये आप रीड कर लो, सिंपल सा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। चलो, डिस्क्राइब द सोशल एंड फैमिली लाइफ इन मेसोपोटामिया। ये आया अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फैमिली लाइफ कैसी? तो रूलिंग एलाइट हैड इमर्ज्ड इन द सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, और मेजर शेयर ऑफ वेल्थ था वो रूलिंग क्लास के पास में ही था। तो हमें लोकल लोगों का नहीं पता, बट काफ़ी बातें हमें पता भी हैं। द फैक्ट इज क्लियर फ्रॉम द इनॉमरस रिचेस। लोग काफ़ी अमीर भी होते थे जो रूलिंग क्लास थी, वो तो डेफिनेटली बहुत ज्वेलरी, गोल्ड डैगर्स, गोल्डन वेसल्स, ये सब हमें मिले हैं किंग और क्वींस के पास उड़ के। न्यूक्लियर फैमिलीज एग्जिस्ट करती थी, यानी कि मैरिड सन अपनी फैमिली के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, बस वो अपने बच्चे हैं और पेरेंट्स के साथ। तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, यानी जॉइंट फैमिली है, ठीक है। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। फादर को प्रॉपर्टी को बेटों को आगे मिला जाता था, बेटियों का हक नहीं होता था। वी डोंट नो मच अबाउट द प्रोसीजर नहीं पता शादी के कैसे होते थे, बट इतना पता है दैट ब्राइड के जो पेरेंट होते थे वो कंसर्न देते थे मैरिज का थ्रू अ डिक्लेरेशन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वेडिंग गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बाय द बोथ पार्टीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ हाउ डज द एपिक ऑफ गिलगामेश रिफ्लेक्ट द मेसोपोटामियंस प्राइड एंड सिटी लाइफ। तो एक ग्रेट वैल्यू टू सिटी लाइफ। आपको गिलगामेश के एपिक याद है जिसमें क्या हुआ था कि गिलगामेश जो है अपने सिटी की दीवारों को देखते रहते हैं, वो 7 समुंदर पार करके, और उन्होंने कहा सबसे सुंदर चीज़ क्या है। फिर उन्होंने लगा कि मेरी फोर्ट की जो दीवारें हैं वो ही है सबसे सुंदर, वो वाली एपिक। तो मतलब कि वो इतना वैल्यू करते थे अपने शहर को, अपनी दीवारों को, कि उन्होंने कितनी सुंदर सिटी बनाई है, ठीक है। तो मेसोपोटामियाज गिव ग्रेट वैल्यू टू द सिटी लाइफ। इन मेसोपोटामिया city people of many communities and culture live side by side. Pride Mesopotamians had in their city was well expressed in the epic of Gilgamesh. Gilgamesh epic कब हुई थी? 2000 BCE में कंपोज हुई थी। 12 टैबलेट्स हमें इसकी मिली है। It was written about Uruk ruler Gilgamesh. He was a great hero. Last question आता है हमारा, last question. Who was Zimrim and what was his contribution to Mari? तो Zimrim ने एक बहुत ही amazing पैलेस बनवाया था मरी के अंदर, एंड जो है जिमरिम कौन थे? वो थे किंग ऑफ मरी, ठीक है। नेम द एंशियंट मेसोपोटामिया एंड एनी 2 रूलर्स ऑफ उरुक। तो भाई उरुक वॉज द एंशियंट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया एंड मेरकर एंड गिलगामेश इनके 2 रूलर्स हैं। चलो, तो विद दिस गाइस हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये सबसे बेस क्वेश्चन है, मतलब इससे तो आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है।
अभी जो है आपके एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ थोड़े वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन करा दूंगे, बस आप वो पढ़ लेना। तो विद दिस हम इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपने अगर इस चैप्टर के नोट्स चेक करने हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके चेक कर सकते हो। और अगर अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा या रिवाइज करना है तो वो मेन चैनल से जाके पढ़ लो, मैंने उसकी प्लेलिस्ट लगा दी क्लास 11 हिस्ट्री की। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।